नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 5th लेसन पढ़ रहे थे, प्रसूता एवं नवजात शिशु की देखभाल। तो बच्चों, कल हमने इस लेसन के अंदर शिशु के पोषण के बारे में अध्ययन किया था। कल हमने कृत्रिम पोषण के बारे में भी अध्ययन किया था। फॉर्मूला दूध भी हमने तैयार करना सीखा था, और किस प्रकार से हम माँ को बच्चे को किस प्रकार से फीडिंग करवानी चाहिए, इसके साथ साथ बॉटल से किस प्रकार दूध पिलाया जाता है, इसकी विधि का भी हमने अध्ययन किया। आज हम बच्चों आगे पढ़ेंगे कि शिशु का स्नान। अब शिशु को स्नान कराना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिशु के शरीर के विभिन्न अंगों को स्वच्छ रखने के लिए प्लस स्वस्थ रखने के लिए जो है शिशु को जो है नियमित रूप से डेली जो है वो स्नान कराना चाहिए, है ना। लेकिन शिशु को स्नान इसके साथ ही और क्यों जरूरी है स्नान कराना? तो इससे क्या होगा, शिशु को डेली रेगुलर जब हम स्नान कराते हैं तो इससे क्या होता है कि उसके शरीर के जो छिद्र होते हैं, रोम छिद्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं स्किन के ऊपर वो खुल जाते हैं, जिससे कि शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है वो पसीने के द्वारा आसानी से बाहर निष्कासित हो जाती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन जो है शिशु को स्नान कराना चाहिए। लेकिन हम स्नान कैसे कराएं? स्नान कराने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? तो स्नान कराने के लिए शिशु को जब हमें स्नान कराना है तो सबसे पहले तो हमें उसकी आवश्यक सामग्री सब एक साथ ही लेके बैठना होगा। ऐसे नहीं है कि हम शिशु को स्नान कराने बैठ गए और आधा सामान है और आधा फिर उठ के हमें जाना पड़े, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है स्नान की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टब चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए, है ना, मग्गा चाहिए, फिर शिशु के लिए तौलिया चाहिए, उसके लिए वस्त्र चाहिए, हल्के ढीले वस्त्र चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ हमको किस साबुन से उसे नहलाना है। आजकल तो बाजार में कई प्रकार के साबुन जो है उपलब्ध है इसके लिए। कई लोग जो है जॉनसन बेबी का यूज़ भी करते हैं, कई जने जो है क्या बोलते रहे, हिमालय जो आपका है, हिमालय सोप का भी उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो है जैतून के साबुन का भी उपयोग करते हैं, जैतून के तेल का भी उपयोग करते हैं, बादाम का तेल आता है उसका भी यूज़ करते हैं, है ना। और बोरिक पाउडर का यूज़ भी जो है इसके अंदर बच्चों को नहलाने के लिए किया जाता है। तो कई प्रकार के साबुन जो है मेडिकल स्टोर पर जो है उपलब्ध रहते हैं बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए। तो वो हम उसके लिए पहले से घर में ले आएँ। अब इसके साथ साथ बच्चे का तेल है, जैसे जैतून का तेल ज़्यादा हम यूज़ करते हैं बच्चे की मालिश के लिए। इसके साथ साथ बादाम का तेल भी यूज़ करते हैं। उसके लिए काजल यदि हम लगाना है तो बादाम का काजल हम उसके लिए बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमने उसके लिए आवश्यक सामग्री तैयार कर ली, ठीक है। अब सबसे पहले अभी हमें स्नान नहीं कराना, स्नान कराने से पहले हम क्या करेंगे, बच्चे की अच्छे से मालिश करेंगे। तो मालिश करने के लिए बच्चे को जो है नीचे जो है उसकी गद्दी लगा करके उसे लिटा दिया जाता है, और उसे हल्के हाथों से धीमे धीमे चाहे तो तेल को थोड़ा हल्का गुनगुना कर लें, जैतून का तेल है या सरसों का तेल है। सर्दी में यदि हम मालिश कर रहे हैं तो हम सरसों के ये तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि बच्चों को उससे कैल्शियम मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है ना। तो उसको हल्का गुनगुना कर लें और फिर हम बच्चे के मालिश करें पहले अच्छे से, और बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करनी है, नीचे से ऊपर की ओर हमें मालिश करते हुए बढ़ना है, पहले पाँव के फिर हाथों के, है ना। फिर हमें जो है हल्की हल्की गर्दन पे, फिर कंधों पर, फिर पेट पर, फिर धीरे धीरे उसके फेस पर, गर्दन पर, है ना। और फिर हम उसे उल्टा करेंगे अपने गोदी के अंदर उल्टा करके, फिर उसके कमर पर, और फिर लास्ट के अंदर हम उसके सिर पर भी मालिश करते हैं, है ना। अब क्या होता है, मालिश करने के बाद बच्चे की थकान उतर जाती है, बच्चे में स्फूर्ति आती है, चंचलता आती है, थोड़ी जो है उसका शरीर खुल जाता है ना, एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, बच्चे को मालिश करने के बाद उसको हल्के से वही वस्त्र वापस पहना करके, और फिर उसको कपड़े में पूरा लपेट दिया जाता है, अच्छे से थोड़ा लपेट करके, और फिर उसको सुला दिया जाता है। 1-2 घंटे तक उसको सुलाया जाता है, ताकि वो जो मालिश हमने की है वो उसकी बॉडी के अंदर रम जाए और उसके शरीर के सभी अंग जो है वो क्रियाशील हो जाए, है ना, और उसके शरीर का डेवलपमेंट अच्छे से हो। अब 1.5-2 घंटे जब बच्चा सो जाता है, 2 से 3 घंटे, फिर उसके बाद हम जो है सारी उसके स्नान की सामग्री हमने तैयार कर ली थी। अब हम पानी को गुनगुना कर लेंगे, पानी में उंगली डालकर, कौनी डालकर चेक कर लेंगे कि ज़्यादा पानी गर्म तो नहीं है या फिर ज़्यादा ठंडा तो नहीं है ना। और पट्टे पर बैठेंगे, टब लेंगे, पानी उसमें डालेंगे, और फिर सबसे पहले बच्चे को जो है अपने हाथों में लेकर के एक हाथ पे उसको लेंगे और दूसरे हाथ से उसको नहलाएंगे, है ना।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके पाँव में साबुन लगाएँगे, है ना? साबुन लगा करके फिर अच्छे से उसके जो घुटने हैं, उसकी कोहनी है ना? उसके नीचे की एड़ी है, ये सब अच्छे से साफ करेंगे, है ना? और कूल्हे वाला भाग भी अच्छे से साफ करेंगे, है ना? और फिर उसके बाद हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके हाथों में जो है कोहनी है, उँगलियाँ हैं, ये अच्छे से साबुन लगा करके मल के और अच्छे से साफ करेंगे हल्के हाथों से, है ना? फिर उसके बाद पेट पर, गर्दन पर साबुन लगाएँगे, गर्दन पर भी थोड़ा रगड़ेंगे। आपकी बुक में तो दे रखा है कि भई पतले कपड़े के ऊपर साबुन लगा कर के फिर करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसमें जो है हम पतला या तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा इसके ले लें या फिर हम हाथ से भी जो है बच्चे को साबुन लगा कर के हाथों में हल्का-हल्का साबुन लगाकर बच्चों को हम नहला सकते हैं। हल्का-हल्का मलेंगे, गर्दन है, कोहनी है, चेहरे पर जो है नाक के पास का हिस्सा है, कान के पीछे का हिस्सा है ना? गर्दन पर है ना? फिर साबुन से लगा करके अच्छे से धीरे-धीरे वॉश करते जाएँगे और अच्छे से बच्चे को नहलाएँगे। आगे से पूरा नहलाने के बाद फिर हम बच्चे को और ध्यान रखेंगे कि बच्चे के जो है पानी डालते समय बिल्कुल धीरे-धीरे पानी डालेंगे। ऐसा ना है कि हम पानी डालते समय इस तरीके से पानी डालें कि उसके नाक में पानी चले जाए, मुँह में पानी चला जाए, है ना? बहुत ही धीमे-धीमे हल्के हाथों से मग्गे से हाथ में पानी लेकर के धीरे-धीरे उसे स्नान कराना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम हाथों में ही उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके और फिर हम पीछे पीठ पर, कमर पर, है ना? पीछे के हिस्से पर हम जो है और सिर में थोड़ा-सा हल्का-सा साबुन लगा करके मल लेंगे, गर्दन के पीछे, कान के पीछे मल करके फिर हम पीछे से भी अच्छे से साफ कर लेंगे, फिर वॉश कर लेंगे। इस तरीके से धीरे-धीरे, हल्के-हल्के हाथों से और हल्के हाथों से उसे स्नान कराएँगे और स्नान कराने के बाद तुरंत उसको जो है उसके कान में फूँक लगाएँगे, है ना? ताकि कानों में पानी ना जाए, है ना? दोनों कानों में पानी जो है चला जाता है बच्चे के, तो इसीलिए कान में फूँक लगा करके और उसको टॉवल में लपेट लेंगे। फिर हम उसको टॉवल में लपेट करके और फिर उसको पोंछेंगे हल्के हाथों से धीमे-धीमे, उसका टॉवल बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, है ना? और फिर उसको जो है हल्का-सा क्रीम लगा सकते हैं हम, जॉनसन्स बेबी क्रीम्स आती है ना? और भी हिमालयाज़ क्रीम आती है बच्चों के लिए, विशेष प्रकार की जो क्रीम्स होती है उनका यूज़ हम कर सकते हैं। और नहीं तो अपने सबसे अच्छा है कि तिल का तेल हम लगा सकते हैं, सरसों का तेल, गर्मी है तो सरसों का तेल, सर्दी है तो तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। और हम अच्छे से लगा करके बच्चों के पूरी बॉडी के ऊपर अच्छे से लोशन या फिर क्रीम लगाकर या फिर तेल लगाकर और फिर हम बच्चों को जो है, अगर गर्मी है तो हम पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं, बच्चों की बगल में लगा सकते हैं, गर्दन पर लगा सकते हैं, जांघों में लगा सकते हैं और फिर हम उसको हल्के-हल्के, ढीले-ढीले कपड़े पहनाएँगे, नैपीज़ पहना करके ऊपर उसका झबला हल्का-फुल्का, खुला-खुला, ढीला-ढीला वस्त्र, ढीले वस्त्र उसको पहनाएँगे, है ना? और फिर हम उसकी आँखों में काजल भी लगा सकते हैं, है ना? कई जने बादाम का काजल घर पर भी बना लेते हैं, है ना? बादाम को हल्का-सा जला करके और फिर उससे जो काजल बनता है, वो हम बच्चों के लगा सकते हैं। और फिर सिर में तेल लगा देंगे, जैतून का तेल लगा सकते हैं, सरसों का लगा सकते हैं, तिल का लगा सकते हैं, है ना? और जॉनसन बेबी ऑयल भी लगा सकते हैं, है ना? डाबर लाल तेल भी लगा सकते हैं, जैतून का तेल भी लगा सकते हैं, कई तरीके के तेल है। अब आपको जो पसंद आता है अपने बच्चे के लिए, जो सूटेबल लगता है, वो हम इसके लिए लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बच्चे को हमने तैयार कर दिया। अब बच्चे को तैयार करने के बाद जब हम बच्चे को सुला देते हैं, है ना? अब चलते हैं बच्चों, इस तरीके से हमने बच्चे को स्नान कराया। सबसे पहले तो मालिश की बच्चे की और मालिश करके उसको 2-3 घंटे सुलाया, फिर उसके बाद हमने उसका स्नान कराया और उसको तैयार किया। तो इस तरीके से हम बच्चे को स्नान करवाते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे हम मल-मूत्र विसर्जन। देखो, मल-मूत्र विसर्जन के लिए तो जब बच्चा 1 महीने का जन्म लेता है या उसके बाद जो है, जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, जब तक उसे जो है इस एक्टिविटी का कोई ध्यान नहीं पड़ता है कि वो उसे कब वो मल मूत्र विसर्जन करेगा, वो कभी भी कर देता है ना? लेकिन फिर भी जो माँ होती है, वो बच्चे को ऑब्जर्व कर लेती है कि मेरा बच्चा इस समय जो है टॉयलेट करता है या फिर इस समय जो है वो पॉटी करता है ना? तो जब उसे थोड़ा आभास हो ही जाता है माँ को, तो माता जो है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को समय-समय पर जो है चेक करते रहें, ताकि बच्चा जो है गीले में ना सोता रहे। अभी अभी यदि हम बच्चा देखें, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, नवजात शिशु जो होता है, ये 24 घंटे में से 22 घंटे तो सोता ही रहता है। ये तो जागता कब है कि या तो उसको मल-मूत्र विसर्जन करना हो तभी जागता है, या फिर इसको फीडिंग करनी हो, भूख लग रही हो तभी ये जगता है, बाकी तो इसका जगने का कोई काम ही नहीं है ना? तो उस समय तो ये कभी भी मल-मूत्र विसर्जन कर देता है। लेकिन माँ जो होती है, वो जब बच्चे के साथ रहती है, बच्चे के साथ ही दिन भर रहती है, तो वो ऑब्जर्व कर लेती है कि मेरा बच्चा जो है कब जो है इस कार्य को करता है। वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको हैंडल
करती है ना? और हमें करना आना भी चाहिए। समय-समय पर हमें बच्चे को चेक करते रहना चाहिए, उसकी नैपीज़ बदलनी चाहिए, बच्चे को गीले में नहीं सुलाना चाहिए, है ना? उसके नीचे उसका जो बिस्तर है वो भी बड़ा सॉफ्ट और कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छी नींद भी आ सके, है ना? और बच्चे को जो है फीडिंग कराने के बाद अच्छे से 2-3 घंटे अच्छी नींद जो है उसे सुला देना चाहिए। हाँ, यदि बच्चे को नींद नहीं आ रही है इसका मतलब बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसके, या तो जो है उसने मल-मूत्र विसर्जन किया हो तो उसको नींद नहीं आ सकती है, या फिर उसने उसे अपच हो रही हो, गैस बन रही हो तो वो पेट में दर्द हो रहा हो तो वो नहीं सो सकता, या फिर शोरगुल हो रहा हो तो भी नहीं सो सकता है ना, तो कई कारण हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का हमें विशेष रूप से सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने शिशु के स्नान की विधि पढ़ी, किस तरीके से हम शिशु की मालिश करेंगे हल्के हाथों से, मालिश करके उसे एक्सरसाइज भी कराते हैं, फिर उसके बाद उसको स्नान कराया हमने, फिर हमने उसको तैयार किया, फिर हमने उसके मल-मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया को समझा कि वो जो होता है उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है उसे कब मल-मूत्र विसर्जन करना है, हमें ही ध्यान रखना होता है। तो माता को इसके लिए जो है वो एक्टिव रहना होता है, अपने बच्चे को बार-बार चेक करके और उसे इस प्रक्रिया से निवृत्त करना होता है ना? उसकी साफ-सफाई का ध्यान रखना होता है ताकि बच्चा कंफर्टेबल रह सके, है ना? अब इसके बाद बच्चे के विश्राम और निद्रा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी और आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।